हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रभात पोद्दार। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था कि इंटरव्यू में जो नॉर्मली सवाल पूछे जाते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, उस पर हमने चर्चा करी थी। और हमने आपसे कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे भी हम चर्चा करें तो यू वर काइंड इनफ, आपने हमें रिस्पॉन्स दिया है। तो पायल मैम ने रिस्पॉन्स दिया है, वो चाह रही हैं कि हम उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पे थोड़ी सी चर्चा करें। तो चल करते हैं। तो पायल शुभाने मैम ने कहा है कि माई वीकनेस इज़ माई स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, यानी कि मैं जो बहुत सीधी सीधी लोगों से बात कर देती हूँ यही मेरी वीकनेस है। क्योंकि उनका ये कहना है कि जब वो लोगों से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हैं तो कई लोग ऑफेंड हो जाते हैं। और भले वो पोलाइटली भी बात करें, लेकिन लोगों को लगता है कि यार ये बहुत तेज़ी से बात कर रहे हैं। और भले ही मैं रिस्पेक्टफुली बात करूं, उन्होंने ये भी लिखा है कि लोग चाहते हैं कि मैं गॉसिप करूं उनके साथ, जो मुझे पसंद नहीं है। और लोग सत्य सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, ये उन्होंने लिखा है। और उन्होंने ये लिखा है कि अब मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ कि कैसे थोड़ी सी फ्लैटरी भी होनी चाहिए, थोड़ा सा मुझे मैनेज करना चाहिए लोगों को, इसलिए मेरे मित्र भी थोड़े से कम है। उनकी स्ट्रेंथ पे हम 2 मिनट बाद चर्चा करेंगे। देखिए पायल मैम, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना कहीं से भी वीकनेस नहीं है, वो आपकी स्ट्रेंथ ही है। लेकिन कई बार शायद टोन खराब हो जाती है। आप अगर व्यवस्थित टोन में बात करें, थोड़ा सा आराम से बात करें, तो आप बहुत कड़वी बात भी आराम से कर सकते हैं। लेकिन हम इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव में ही रहेंगे यहाँ पे। अगर हम ये कहें कि हम अच्छे हैं लेकिन लोग ही खराब हैं, ये कहीं ना कहीं वैसा साउंड होता है। देखिए, अगर मैं जाके कह दूं कि भाई मैं तो हर काम के लिए हमेशा तत्पर हूँ, लोग कभी भी मुझसे कुछ कहते हैं मैं हाँ बोल देता हूँ, मैंने पिछली बार भी आपसे चर्चा की थी, तो ये हम स्ट्रेंथ दिखाना चाह रहे हैं या वीकनेस? तो ये वीकनेस पूछिए आपसे। लेकिन आप वीकनेस के द्वारा अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाह रही हैं, और यही नहीं करना है। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें हम बहुत बार फंस जाते हैं। हमें लगता है कि हम कोई ऐसी चीज़ बताएं जिससे लोगों को लगे यार ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति है। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये सॉरी ये वीकनेस नहीं है। अगर आप ये कहने को तैयार होती कि मैं रूड हूं, तो वो आपकी वीकनेस मानी जाती। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ये चीज़ अगर आप कहेंगे नहीं, और अगर है तो वहाँ कहनी भी नहीं है, क्योंकि इसमें तो शायद आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो हमें कुछ और ढूंढना पड़ेगा अपनी वीकनेस के लिए। मुझे नहीं लगता कि इसको किसी भी प्रकार से हम आगे पीछे करके वीकनेस के तौर पे पेश कर सकते हैं। क्योंकि हम क्या कहेंगे कि सर मैं सत्य बोल देती हूँ हमेशा, तो ये वीकनेस तो नहीं है साहब। और जो व्यक्ति इसको वीकनेस मानता है वो एक इंटरव्यूअर भी शायद ढंग से नहीं माना जाएगा। तो हमें ये मानना बंद करना पड़ेगा कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है, हम अकेले व्यक्ति हैं जो सत्य की बात कर रहे हैं, और आप लोग तो सत्य सुनना नहीं चाहते। आपको शायद लगा होगा कि मैंने आपसे थोड़ा सा ऑफेंसिवली यहाँ बात की है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपका सिलेक्शन हो, और जो विचार इंटरव्यूअर के मन में आएगा मैं आपको वो विचार बता रहा हूँ। इसलिए मेरी तरफ से ये वीकनेस नहीं चलेगी। दोबारा कुछ सोचें आराम से और बात करें। हाँ, अब हम बात करेंगे आपकी स्ट्रेंथ की। आपने स्ट्रेंथ बहुत अच्छी लिखी। आपने लिखा है पंक्चुअलिटी मेरी स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी मेरी स्ट्रेंथ है। यानी मैं वक्त पे ऑफिस पहुंचती हूँ। इवन एक बार मेरी स्कूटी पंचर हो गई, 15-20 मिनट सही कराने में लग गए, फिर भी मैं पहुंच गई क्योंकि मैं 30 मिनट पहले निकलती हूँ। और फ्लेक्सिबल हूँ क्योंकि मैं अलग अलग प्रकार के काम करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। अगेन पिछले वीडियो में हमने कहा था कि केवल ये बताना काफ़ी नहीं होता कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, हमें उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। और आपने कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई किया है। आपने कह दिया ना कि भाई मैं पंक्चुअल हूँ, आप देख लीजिए मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए। तो ये बड़ा अच्छा है, मुझे लगता है बहुत अच्छी है। पंक्चुअलिटी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। और आपने ये भी लिखा है कि भाई मैं किसी भी शिफ्ट टाइमिंग में काम करने को तैयार हूँ, यानी कि मुझे आप किसी भी सिचुएशन में डालिए, मैंने काम किया है। और एडिशनल आपके साथ अच्छी बात यह है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपको जस्टिफाई करना भी आसान है। हम उम्मीद करते हैं इस प्रकार से आप और भी कोई भी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे चर्चा करना चाहते हैं तो कमेंट करिए। न केवल ये, बल्कि किसी और सवाल पर जहां आप फंस रहे हैं इंटरव्यू में,
कोई भी सवाल हो कृपया आप डालिए, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और मिलेंगे अगले वीडियो में।